ओम शांति। सगा भी सगा नहीं कैसे करें भरोसा। लोग अपनों पर ही कैसे करते हैं तंत्र मंत्र जादू टोटका। देखिए, क्या आपका भी कभी कभी बनते बनते काम रुक जाता है। आप कोई भी काम करते हैं, आपको पता है कि इसमें सफलता मिल जाएगी, लेकिन आपको उससे असफलता ही मिलती है। तो आखिर ऐसा ये सब क्यों होता है? देखिए, जो भी आपके साथ आज जो लोग कर रहे हैं, कोई भी आपके साथ किसी भी तरह से कोई जादू टोना टोटका का उपयोग आपके साथ करता है, तो यहाँ यही कहा जाता है कि सगे सगे नहीं रहे। अब किस पर किया जाए भरोसा, क्योंकि और किसी को मतलब नहीं है आपसे। आप कितनी तरक्की कर रहे हैं, आपका कितना बिजनेस आगे बढ़ रहा है, आप कितनी उन्नति को जा रहे हैं, आप पढ़ने में बहुत होशियार हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छी है, आप बहुत दिखने में सुंदर लगते हैं, सुंदर लगती हो। इससे दुनिया को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से आपका पैसा आता है, कहाँ से आपकी कितनी इनकम है, महीने की कितनी इनकम है, कितना आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। इससे दुनिया वालों को कोई भी लेना देना नहीं है। आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है तो अपनों को ही होती है, और इस चीज़ का आप भी अनुभव कर चुके होंगे। और वो अपने ही आपकी तरक्की को नहीं देखना चाहते हैं, अपनों को ही आपसे जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है। और जब व्यक्ति वैसे बराबरी करके उसको पीछे नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं फिर किसी ना किसी तरह से, और इतने हद तक लोग गिर जाते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से इस व्यक्ति को पीछे करना है, इसका कुछ ना कुछ बुरा कहना है, ये सोच लेते हैं। और फिर जो लोग आपसे जेलसी करते हैं, वो कोई ना कोई आपको पीछा या नीचा दिखाने के लिए कोई गलत कदम उठाते हैं। तो वो जब खुद नहीं कुछ कर पाते हैं, तो किसी तंत्र मंत्र, किसी जादू टोना टोटका का उपयोग करते हैं। और आज तक आपने देखा होगा कि जिसने भी किसी के साथ कोई जादू टोना, कुछ नीचा दिखाया, कुछ भी किया, तो उनके वो नज़दीक ही होंगे, कोई दुनिया वाले नहीं होंगे। भाई, जिससे आप नहीं जानते, कोई आपको नहीं जानता है, तो उस व्यक्ति को क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं? चाहे आप मर्सिडीज से घूमो, चाहे आप पैदल चल रहे हो, उसको क्या मतलब है? और जो व्यक्ति आपको जानता है, जो आपकी जानकारी रखता है, जो अपने नज़दीकी हैं, वही सब आपकी जानकारी रखते हैं, तो उन्हीं को जेलसी होती है। तो आज तक आपने जो भी देखा होगा, सुना होगा इनके बारे में, किसी के साथ कुछ बुरा किया है, तो कोई अपने ही, या तो घर परिवार में से हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके चाचा काका मौसी ताऊ आदि ये हो सकते हैं, या फिर आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। और आज तक मुझे भी जितने लोगों ने बताया है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों में से किसी न किसी ने कराया, कुछ किया है उनके साथ। आज तक ऐसा किसी ने नहीं बताया कि मैं जिसको जानता नहीं हूँ उसने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो अपने ही लोगों के लिए लोग ऐसा करते हैं, और ऐसा करते इसलिए आज कहते हैं ना कि सगा भी अब सगा नहीं रहा। और आज जो वर्तमान में आप देख रहे हैं केस जो चल रहा है, आप सभी देख रहे हैं कि ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लोगों की कि अपने ही पति को मारने पर उतर आए हैं। कि देख ही रहे हैं कि जो सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते थे, ऐसे ऐसे केस अपनी जो पत्नी ही, खास पत्नी, अपने पति को मरवाने पर उतर आई हैं, मार रही हैं, मरवा रही हैं। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लोगों की। एक समय होता था कि पत्नी वो होती थी जो अपने पति के लिए जान दे देती थी, जान छिड़कती थी, और यमराज से अपने पति के प्राणों के लिए लड़ जाती थी, कुछ भी कर जाती थी। ऐसा समय था, और देखा भी है प्रैक्टिकल, हमारे शास्त्रों में भी इसका सबूत है। और आज ऐसी हो गई, पहले थी कि वो प्राण खींच करके यमराज से ले आती थी, और आज यमराज के पास ही भेज रही हैं कि जाओ भेज दो, यमराज के पास भेज दो। ऐसा समय, तो ऐसा सगा किसके ऊपर विश्वास किया जाए, किसके ऊपर ना किया जाए, इसलिए इन चीज़ों से विशेष करके आपको सावधान रहना है। और आज जो एक व्यक्ति ने मुझे स्टोरी बताई है, 2 दिन पहले उसका कॉल आया, जब उन्होंने बताई है, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि कैसे इस चीज़ को समझें कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना या परिवार के ऊपर किया है। तो उसने देखा होगा, तब उनका कॉल आया, तो वो एकदम की रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ थी। कोई और ने नहीं, उसकी खुद चाची ने ही उसके ऊपर ऐसा किया है, जो कि सोच भी नहीं सकते थे, ऐसा किया है उसने। लेकिन याद रखना कि जो जिसके साथ करता है, तो इसको कहा जाता है कर्मों का आईना, जो अपने कर्मों से कोई भी बच नहीं सकते हैं, और उसमें साफ साफ दिखता है।
देखिए, होता क्या है कि एक भाई था, यंग लड़का था बढ़िया, और वो कहीं भी जाए, कोई भी काम करे, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। इंटरव्यू देने के लिए जाए तो इंटरव्यू के लिए जाए वो, तो माने इंटरव्यू में उसको कुछ समझ ही नहीं आता था कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और कई बार इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हो गया है और कई बार उसकी लिस्ट नहीं निकल पाती थी, उसका नाम ही नहीं आता था और ऐसे लगता था कि आखिर हो क्यों गया है ऐसा। पढ़ने लिखने में बढ़िया अच्छा है, होशियार है, सुंदर है, देखने में सब कुछ बढ़िया है और जो भी टीचर थे उनको पढ़ाने वाले वो भी कहते थे कि इसका तो सिलेक्शन होना चाहिए, क्यों नहीं नाम आता है। और पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें माना उसने जब बताई। जब फिर उसने पास्ट टाइप रिग्रेशन करवाया तो उसमें पाया, अब क्या हुआ, उसको इसी जन्म की बात है, कोई पास्ट लाइफ की बात नहीं है उसकी, इसी जन्म की बात उसकी निकली है कि करने वाली कौन, उसकी सगी चाची, और उसका चाचा भी साथ में रहा उसके। और कराया क्योंकि सारी जो जड़ उसकी निकली है कि उसका जो उसने कहा कि उसका देवर जो था वो निकम्मा सा था, कुछ कर नहीं सकता था, पढ़ा लिखा नहीं था, और इसका जो बच्चा है ये बहुत कामयाब हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, जहाँ भी जाता है, जिस भी काम में हाथ डालता है उसका काम सफल हो जाता है। तो हुआ क्या कि उसके बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसका मेरा बाप पढ़ा लिखा, उसकी माँ पढ़ी लिखी सब कुछ, और वो जो बच्चा था उसके माता पिता दोनों अनपढ़ थे, ज़्यादा समझदार नहीं थे, तो ये तरक्की कर रहा है। तो हमारे बच्चों का नाम नहीं हो रहा है, हमारे बच्चों को नीचा देखना पड़ेगा इसके सामने, इसलिए वो सारी चीज़ें की जा रही थी। और देखिए उनकी जॉइंट फैमिली थी, अब इसमें क्या कर सकते हो आप सोचिए आप। अब फिर अब जब उसको देखा गया, उसने अपने उसमें देखा पास्ट लाइफ में जब उसने करवाया दिखवाया तो उसमें देखा गया, उसने खुद बताया अपनी कहानी को कि रक्षाबंधन का दिन था। रक्षाबंधन के दिन जब उसकी माना चाची ऐसे ही चिढ़ने लगी उससे, तो वो किसी तांत्रिक के पास गई और तांत्रिक से कुछ वो लाई, उस वहाँ से कुछ खाने वाली चीज़, और उसको एक जो मिठाई होती है, बर्फ़ी होती है, उस बर्फ़ी में मिला दिया। और उसकी कोई बहन नहीं थी, जो वो लड़का था उस भाई उसकी बहन नहीं थी, तो उसने माना चाची ने अपनी बच्ची को दिया। माना राखी तो बंधवाता ही है भाई, हर साल बंधवाता है, तो उसने कहा कि तुम ये वाला पीस बर्फी का उसको उसके मुंह में खिलाना, राखी बांधना। बहुत विश्वास करता है, मना नहीं करेगा, कौन मना कर सकता, और कभी करता भी नहीं है, हर साल ही राखी बंधवाता है। उसने राखी बंधवाई, राखी बंधवा करके और वही वाला उसको जो बताया था वही बर्फी का जो पीस था, और वो उठा करके उसके मुंह में कि मैं आज अपने हाथ से अपने भाई को खिलाऊंगी, और रक्षाबंधन पर तो लोग खिलाते ही हैं, और उसने खिला दिया। और खिला दिया तब से उसकी बुद्धि खराब। अब सोचिए आप किस पे आप यकीन कर सकते हो, आप कभी शक कर सकते हो ऐसे, जब खुद की बहन माना खास बहन जैसी थी, विश्वास करने वाली चाची की लड़की, तो किस पर विश्वास कर सकते हैं आप। और पहले बिल्कुल ठीक रहता था वो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चलता था। देखिए ये होता है कार्मिक अकाउंट होता है किसी का, वो ठीक है, लेकिन आप किसी के बच्चे को ऐसा करके और उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आप सोच रहे हैं, तो क्या आपके बच्चे कभी सुखी रह सकते हैं, आपके बच्चे कभी प्रसन्न रह सकते हैं। गलती से भी कभी किसी की प्रॉपर्टी हड़पने का सोचना भी मत, क्योंकि आज ऐसे कितने ही लोग हैं अगर जिन्होंने ऐसा किया है तो कभी वो सक्सेस नहीं हुए हैं। आज जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, मकान है, दुकान है, नौकरी, बिजनेस, सब यहीं छोड़ करके जाना है, किसी को साथ में लेकर के सिर पर रख करके ले करके नहीं जाना है। और इतना ही नहीं, वो बच्चा कहीं मार्केट जाए और कहीं वो प्राइवेट जॉब पर जाता था, तो क्या होता था कि वो बहन उसको फ़ोन करती थी कि भाई सीधा मेरे पास आना, और आपके लिए शरबत बना करके रखा है, और ये शरबत पी करके जाना। और भाई भी बड़ा खुश रहता था, और वो शरबत पी करके जाता था, और उसमें सब कुछ वही क्रिया होती रहती थी। और जब उससे पूछते तो वो कह, अरे वो तो मेरी बहन है, वो तो बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती है, वो तो मुझे भाई से भी बढ़ कर के मानती है, और वो तो मुझे बड़े प्यार से खाना खिलाती है। और उस भाई की वाइफ बोलती है, उसकी माँ बोलती है कि किसी की, हमारे घर वालों की किसी की बात ही नहीं सुनते, बस उसी की मानते हैं। और वो कहता कि मैं जब वो प्राइवेट जॉब करता था उस टाइम, तो जॉब ऑफिस में जाता था, तो कहते कि मैं ऑफिस में होता था, जैसे ही छुट्टी का टाइम होता था तो बहन का कॉल आ जाता था कि भैया सीधा मेरे पास आना, और मैंने आपके लिए शरबत बना के रखा है, आज मैंने आपके लिए बनाया, आज दही बड़ा बनाया है, आज लस्सी बनाई है, आज ये बनाया है, और आज के लिए आज मैंने स्पेशल बनाया हुआ है। और उसकी ऐसी बुद्धि हो गई कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, सोचिए आप। और यहाँ तक कि वो उस भाई को मारने की भी पूरी प्लानिंग कर चुके थे, ऐसा भी मना देखने में आया।
तो अपने ही सगे लोग इतने तक गिर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसलिए आज का जो वीडियो है ये सिर्फ आपको एक सूचित करने के लिए है कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के और कुछ भी ऐसा करते हैं तो प्लीज़ सावधान रहें और हमेशा सचेत रहें। इसलिए आजकल ऐसा समय आ गया है कि आज दुनिया में आप प्रैक्टिकल में ही ऐसे केस देख रहे हैं। ये तो जादू टोना वाली बातें तो आजकल बहुत चल ही रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ ऐसी घटनाएं देख रहे हैं कि ना जादू टोना कहना है ना कुछ कहना है, अपने ही हैं और अपने ही सीधा उनको मरवा देते हैं, मार के फेंकवा देते हैं, सुपारी दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो समय है कि बहुत सावधानी से चलने का और विशेष करके ध्यान रखना कि अपना संबंध एक परमात्मा से जोड़ने का। जब हम भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं और जब हम रोज़ भगवान से शक्ति लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे अंदर वो ऊर्जा आती है और भगवान से जब हम कनेक्ट रहते हैं तो हमारी बुद्धि ऐसी चलती है कि किसी भी नेगेटिविटी का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो कुछ भी अगर कोई हमारे साथ गलत कहने वाला होता है तो उसका भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और हमारा जीवन अच्छे से चलता रहता है, क्योंकि भगवान हमारे अंग संग होते हैं। जब उनको हम अपना साथी बना लेते हैं, उनके साथ में चलते हैं, तो सारी चीज़ें सब कुछ बिल्कुल हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है। तो इसलिए आज सिर्फ भगवान पर ही विश्वास कीजिए। वो समय आ गया है, आपके जो रिश्ते हैं, परिवार हैं, उनको आप अच्छे से निभाइए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाइए, अपना कर्तव्य निभाइए, लेकिन भगवान को साथ लेकर के चलिए। आप भगवान को साथ लेकर के चलेंगे तो आपका जीवन एकदम उत्तम रहेगा और आपके जीवन में कोई हानि नहीं होगी, ना कोई हानि पहुंचा पाएगा। और याद रखना कि आप भगवान को साथ लेकर के चलेंगे तो आप अपने कर्तव्यों को भी बहुत अच्छे से निभा पाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपका परिवार और आप परिवार में हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है। ओम शांति।